हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के क्लास में। आज हम लोग यूपीपीएससी जीडीसी जीआईसी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो आपके आरपीएससी, एमपीपीएससी, डीटीपीएससी, बीपीएससी जितने भी सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम होते हैं सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। यह है आपका फर्स्ट यूनिट का जीआईसी का सिलेबस और ये है आपका जीडीसी का सिलेबस। दोनों अप्रॉक्स सेम है। इसमें हमें समाज, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, समाज की अवधारणा एवं विशेषताएं, अन्य संबंधित अवधारणाएं, संस्था, समुदाय, समिति, संस्थाएं, सामाजिक समूह, परिस्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं सभ्यता, ये आपका जीआईसी का फर्स्ट यूनिट है। साथ ही ये देखिए आपका जीडीसी का हिस्टोरिसिटी ऑफ सोशियोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, स्टेटस एंड रोल, रेफरेंस ग्रुप, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कम्युनिटी एंड वर्चुअल कम्युनिटी, सोसाइटी एंड नेटवर्क सोसाइटी, कल्चर, ग्रुप्स एंड टाइप्स। ये आपका है जीडीसी का सिलेबस। हम इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समाज शब्द की स्थापना 1838 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी माइकल दुर्की। तो बताइए सबसे पहले समाजशास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगस्ट कॉम्ट ने की थी। सबसे पहले इन्होंने समाजशास्त्र विषय को क्या नाम दिया था? तो इस विषय को नाम दिया था सामाजिक भौतिकी, मतलब सोशल फिजिक्स। फिर इन्होंने क्यों चेंज कर दिया इसका नाम? इस शब्द का प्रयोग कर लिया गया था क्वेटलेट के द्वारा, इसलिए फिर इन्होंने इस विषय का नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया था। अगर पूछे कि अगस्त कॉम से पहले किसने इस शब्द का प्रयोग किया था, तो किया था क्वेटलेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेरेबल हाइजीन, दिमागी शुद्धता की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए चार्ल्स फूले, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी है गिडेंस और ऑप्शन डी है लुंडबर्ग। तो बताइए किसने दिया है दिमागी शुद्धता की अवधारणा? तो ये दिया है आपके आगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र किन दो भाषाओं के मेल से बना है? ऑप्शन ए लैटिन और ग्रीक, ऑप्शन बी ग्रीक एवं फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन एवं इंग्लिश और ऑप्शन डी फ्रेंच और जर्मन। तो समाजशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है बताइए? तो ये दो शब्द हैं। ये सोशियो जो शब्द है ये आपका लैटिन शब्द है और लॉजी जो है आपका ग्रीक, साथ ही इसको यूनानी भी बोलते हैं, यूनानी शब्द है। तो ऑप्शन में कोई भी हो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी है मैकाइबर एवं पेज और ऑप्शन डी है वार्ड। तो बताइए समाज और सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, ये किसने कहा है? साथ ही अगर आपको यूपी पीजीटी की क्लासेस देखनी है वो भी देख लीजिएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मैंने यूनिट वाइज क्लास कराई थी, वो देख लेंगे तो मोस्टली सिलेबस आपका मिक्स होता है, देख लेंगे तो आपका लिए काफी अच्छा रहेगा। उसमें भी मैंने अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी मैकाइबर एवं पेज। किस पुस्तक में इन्होंने ये परिभाषा दी है? तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा उपागम वैज्ञानिक विकास को संभव बना सकता है? ऑप्शन ए मूल निरपेक्ष, ऑप्शन बी मूल निरपेक्ष और ऑप्शन ए मूल सापेक्ष, ऑप्शन सी कलात्मक और ऑप्शन डी ऐतिहासिक। तो बताइए कौन सा उपागम वैज्ञानिक विकास को संभव बना सकता है? तो ये है आपका ऑप्शन बी वैल्यू फ्री।
मोल्ड पेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? ऑप्शन ए चार्ल्स फूले, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी सिमेल। तो बताइए समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है, ये किसका कहना था? तो ये कहना है आपके चार्ल्स फूले का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक कौन कौन सी है? एक तो इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये इनकी पहली पुस्तक है। और दूसरी है इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है या कथन किसका है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मेल दुर्खिम, ऑप्शन सी पार्क एवं बर्गेस और ऑप्शन डी किम्बल यंग। तो बताइए समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है या कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया है इमाइल दुर्खिम ने दिया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें कौन कौन सी है बताइए आपको? एक तो इनकी सुसाइड है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बल यंग के अनुसार समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए समूहों में मनुष्य के व्यवहार का, ऑप्शन बी सामाजिक संबंधों का, ऑप्शन सी सामूहिक व्यवहार का और ऑप्शन डी वैज्ञानिक ज्ञानपुंज का। तो बताइए किसका अध्ययन करता है? किम्बल यंग के अनुसार बताना है। तो इनके अनुसार है समाज मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, समूहों में मनुष्यों के व्यवहार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ये किसका कहना है? तो ये आपका कहना है पार्क एवं बर्जेस का। ये किसने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये कहा है आपके मैकआइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने समाजशास्त्र को मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान माना है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी गिडिंग्स। तो बताइए मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान समाजशास्त्र को किसने माना है? तो ये माना है जॉर्ज सिमर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मैक्स वेबर ने क्या माना था? तो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध माना था समाजशास्त्र को। गिडिंग्स क्या कहते हैं? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क एवं बर्गेस के अनुसार समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? ऑप्शन ए सामूहिक व्यवहार का, ऑप्शन बी सामाजिक संबंधों का, ऑप्शन सी मानव जीवन का और ऑप्शन डी सामाजिक क्रिया का। तो बताइए पार्क एवं बर्जेस के अनुसार समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो इनकी परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक पार्क एवं बर्गेस की परिभाषा है समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। किसका? सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी।
ये किसकी परिभाषा है? सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है पार्क एवं बर्जेस की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी हाउस, ऑप्शन सी कूले और ऑप्शन डी जिन्सबर्ग। सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है समाजशास्त्र, ये किसका कहना है? तो ये कहना है आपके मैक्स वेबर का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस पुस्तक में इन्होंने ये कोटेशन दी है? तो इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपके मैक्स वेबर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जाति केंद्रवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अन्य संस्कृतियों को हीन समझना, ऑप्शन बी अपनी संस्कृति को अन्य से श्रेष्ठ मानना, ऑप्शन सी अन्य संस्कृतियों का सम्मान करना और ऑप्शन डी संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो बताइए एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है? इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था समनर ने। किसने? समनर ने। क्या पुस्तक का नाम है इनकी? फोकवेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपनी संस्कृति को अन्य से श्रेष्ठ मानना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। क्या है आदर्श प्रारूप? ऑप्शन ए एक नैतिक आदर्श है, ऑप्शन टू है एक सांख्यिकी औसत है, ऑप्शन सी है एक मानसिक संरचना है और ऑप्शन डी सामाजिक वास्तविकता का दर्पण है। तो बताइए मैक्स वेबर के अनुसार आइडियल टाइप क्या है? तो ये एक प्रकार का मेंटल कंस्ट्रक्ट है, मतलब एक मानसिक रचना। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? द हॉली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम। तो बताइए द हॉली फैमिली ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए चार्ल्स फूले, ऑप्शन बी है मैकआइवर, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है चार्ल्स फूले ने। इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी है रेडॉल्फ कॉलिंस ने और ऑप्शन डी है लुईस क्लोजर ने। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो ये सिद्धांत दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को किन दो भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए सामाजिक स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, ऑप्शन टू है संरचना और कार्य, ऑप्शन थ्री है व्यष्टि और समष्टि और ऑप्शन फोर है धर्म और विज्ञान। तो बताइए किन दो भागों में समाजशास्त्र को बांटा है आगस्ट कॉम्ट ने? इनकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक तो है पॉजिटिव फिलोसफी, दूसरी है इनकी पॉजिटिव
पॉलिटी। ये जो फिलॉसफी पुस्तक है ये आई थी 6 खंडों में, इसके 6 पार्ट है। और ये जो पॉजिटिव पॉलिटी आई थी ये इसके 4 खंड है, मतलब 4 पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1, सामाजिक स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार में अंतर किसने किया है? ऑप्शन ए टालकर पार्सन्स ने, ऑप्शन बी मेरिनवॉस्की ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन ने और ऑप्शन डी है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो बताइए प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार में अंतर किसने किया है? मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन। तो ये किया है रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रकट प्रकार क्या होते हैं? ये वे परिणाम है जिन्हें लोग पहचानते हैं और किसी सामाजिक गतिविधियों या संस्था में होने की अपेक्षा करते हैं। जैसे स्कूल का कार्य है आपको ज्ञान देना या पढ़ाना। और अप्रकट प्रकार लेटेंट फंक्शन क्या होता है? ये वे अनअपेक्षित और अनचाहे परिणाम होते हैं जिनके बारे में अक्सर लोग जागरूक नहीं होते हैं। जैसे स्कूल का एक अप्रकट प्रकार बच्चों को सामाजिक मेलजोल सिखाना भी है। ये क्या हो गया? ये अप्रकट प्रकार हो गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 है सामुदायिक भावना, ऑप्शन 3 है अनिवार्य सदस्यता और ऑप्शन 4 है स्वैच्छिक सदस्यता। तो बताना है आपको समुदाय की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो समुदाय की विशेषता क्या नहीं होती? स्वैच्छिक सदस्यता नहीं होती है। ये किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है आपके एसोसिएशन या आप कह लीजिए समिति की। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल का सिद्धांत किसने विकसित किया? ऑप्शन ए जी एच मीर ने, ऑप्शन बी है सी एच खुले ने, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रायड ने और ऑप्शन डी है एरिक इरिक्सन ने। तो काफी इजी क्वेश्चन है। किसने दिया? सी एच खुले ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैतवचन अपराध की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए सी लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी ई एस सदरलैंड, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन 4 है अल्बर्ट कोहेन। तो बताइए स्वैतवचन अपराध की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी गई है आपके सदरलैंड के द्वारा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी बंबई विश्वविद्यालय में और ऑप्शन डी आगरा विश्वविद्यालय में। तो बताइए किस विश्वविद्यालय में भारत में समाजशास्त्र का सबसे पहले अध्ययन शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बंबई विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब? 1919 में। किसके द्वारा? तो पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में। ठीक है। और देन इस कॉलेज के अध्यक्ष बने थे 1924 में आपके जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? ऑप्शन ए राधाकमल मुखर्जी को, ऑप्शन बी जीएस घुरिये को, ऑप्शन सी पैट्रिक गिट्स को और ऑप्शन डी है नंदेश्वर प्रसाद को। तो बताइए भारत में समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जीएस घुरिये को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी आईएसएस की स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने एक पत्रिका शुरू की थी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के नाम से, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए है बी.एन. सील, ऑप्शन बी है राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है जी.एस. हुरे और ऑप्शन डी है हर्बर्ट मॉर्क्यूस। तो बताइए लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे आपके राधाकमल मुखर्जी। ये समाजशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र के भी विभागाध्यक्ष थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। कब बने थे? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी भी आपको बता दिया है। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए जेके इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऑप्शन बी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा, ऑप्शन सी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा और ऑप्शन डी है पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बताइए सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका का शुरुआत किसने की थी? तो ये किया गया था जी.एस. हुरे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी बी.एन. सील, ऑप्शन सी है पैट्रिक गिट्स और ऑप्शन डी है जी.एस. हुरे। तो बताइए कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है डॉक्टर नंदेश्वर प्रसाद ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बताएं गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन कौन से भाग हैं इसके? 4। कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला है इनका सामाजिक आकारिकी मतलब सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा है सामाजिक नियंत्रण मतलब सोशल कंट्रोल, तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं मतलब सोशल प्रोसेसेस, और चौथा है सामाजिक विकृति शास्त्र या सामाजिक व्याधिकी मतलब सोशल पैथोलॉजी। ये 4 भागों में बांटा है इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किन 3 भागों में बांटा है? ऑप्शन ए सामाजिक आकार की शरीरशास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र, ऑप्शन बी शुद्ध व्यवहारिक और अनुभाविक, ऑप्शन सी सामान्य दार्शनिक और रूपात्मक और ऑप्शन डी सामाजिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और व्याधिकी। तो बताइए समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किन 3 भागों में बांटा है? तो ये बांटा है आपके इमाल दुर्खिम ने सामाजिक आकार की शरीरशास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। और समान दार्शनिक और रूपात्मक में किसने बांटा है? तो ये बांटा है आपके सिम्मेल ने। सामाजिक नियंत्रण प्रक्रियावादी अभी मैंने बताया किसने बांटा है बताइए? जिन्सबर्ग ने बांटा है। कहीं पर इसका नाम गिन्सबर्ग लिखा रहता है और कहीं जिन्सबर्ग लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को शुद्ध समाजशास्त्र प्योर सोशियोलॉजी और व्यवहारिक समाजशास्त्र में विभाजित किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन 2 है लेस्टर फ्रैंक वार्ड, ऑप्शन 3 कार्ल मैनहिम और ऑप्शन डी है जॉर्ज सिम्मेल। तो बताइए शुद्ध समाजशास्त्र और प्योर सोशियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी में किसने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है? तो इन 2 भागों में बांटा लेस्टर
वर्ड ने। इनका बहुत ही छोटा डिफिनेशन है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल पैथोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए लेमर्ट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है टॉनिक और ऑप्शन डी है गिन्सबर्ग। तो इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की भी बात की है, बताइए किसने की है? तो ये बात की आपके लेमर्ट ने। सोशल पैथोलॉजी पुस्तक है लेमर्ट की, इसी पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी फर्नांडिस टॉनिच, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिमल और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक पिता कौन थे? तो ये है आपके फर्नांडिस टॉनिच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नांडिस टॉनिच ने समाजशास्त्र को किन दो भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए प्राथमिक और द्वितीय, ऑप्शन बी है गेमिंग ऑफ और गैसेस ऑफ, ऑप्शन सी है शुद्ध और व्यवहारिक और ऑप्शन डी है आदिम और आधुनिक। तो इन्होंने दो भागों में बांटा, एक है गेमिन्स ऑफ और गैसेस ऑफ। गेमिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समुदाय, मतलब कम्युनिटी, और गैसेल का मतलब क्या होता है? समिति, मतलब एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉनिच के अनुसार तार्किक इच्छा किस प्रकार के समाज की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए समुदायात्मक समाज के, ऑप्शन बी है समित्यात्मक समाज के, ऑप्शन सी है प्राकृतिक समाज के और ऑप्शन डी है धार्मिक समाज के। तो बताइए किस समाज की विशेषता है तार्किक इच्छा? तो ये है आपके समियात्मक समाज की, मतलब समिति समाज की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी 1936 में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 5 भागों में और ऑप्शन डी है 6 भागों में। तो बताइए कितने भागों में बांटा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किंग्सले डेविस ने? तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किन किन भागों में? 5 भाग के नाम बताइए। पहला है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका सामाजिक कार्य, मतलब प्रकार बोल लीजिए, कार्य बोल लीजिए, सोशल फंक्शन, तीसरा है आपका सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, चौथा है आपका व्यक्ति और समाज, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और अंतिम 5वां है आपका सामाजिक परिवर्तन, मतलब सोशल चेंज। इन 5 भागों में बांटा है किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगस्ट कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान किन 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरता है? ऑप्शन ए तत्वमीमांसीय, प्रत्यक्षात्मक और धर्मशास्त्री, ऑप्शन बी प्रत्यक्षात्मक, धर्मशास्त्री और तत्वमीमांसीय, ऑप्शन सी धर्मशास्त्री, तत्वमीमांसीय और प्रत्यक्षात्मक और ऑप्शन डी वैज्ञानिक, धार्मिक और दार्शनिक। तो सबसे पहले आएगा आपका धर्मशास्त्रीय स्तर, फिर आएगा आपका तत्वमीमांसा और फिर आएगा आपका प्रत्यक्षवाद, मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को 3 भागों में ऐतिहासिक, अनुभव आश्रित, विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में विभाजित किया है? ऑप्शन ए इंग्लिश
एलेक्स इंक्लस ने, ऑप्शन बी है सोरोकिन ने, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ने और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने। तो बताइए समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में ऐतिहासिक, अनुभवात्मक और विश्लेषणात्मक किसने बांटा है? इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। बताइए कौन है? तो ये है आपके एलेक्स इंक्लस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्हीं की पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज सिमेल ने 1907 में मुद्रा का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ मनी में किस अवधारणा का प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए संस्कृति की त्रासदी, ऑप्शन बी है सामाजिक तत्व, ऑप्शन सी आदर्श प्रारूप और ऑप्शन डी है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो बताइए किसकी बात की है इन्होंने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मनी में? तो इन्होंने बात की है ट्रेजेडी ऑफ कल्चर, संस्कृति की त्रासदी की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सामाजिक तत्व की बात आपके इमाल दुर्खिम करते हैं, आइडियल टाइप की बात आपके मैक्स वेबर करते हैं और ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट साइमन ने औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न नए समाज को क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए मिश्रित समाज, ऑप्शन बी कृषक समाज, ऑप्शन सी है औद्योगिक समाज और ऑप्शन डी पूंजीवादी समाज। तो बताइए औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न समाज को सेंट साइमन ने क्या नाम दिया था? साथ ही मुझे बताइए सेंट साइमन कौन थे? ये थे ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु। क्या थे? गुरु थे। किसके? ऑगस्ट कॉम्ट के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल थॉर्नर ने भारतीय कृषक वर्ग संरचना को किन 3 भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए मालिक किसान मजदूर, ऑप्शन 2 है जमींदार अमीर किसान गरीब किसान, ऑप्शन 3 है भूस्वामी कामकाजी कृषक और मजदूर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए किन 3 भागों में बांटा है डेनियल थॉर्नर ने? तो इन्होंने बांटा है 3 भागों में, मालिक किसान मजदूर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज सिमेल के अनुसार शहर वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या का घनत्व कम होता है, ऑप्शन बी मुद्रा का केंद्रीकरण होता है, ऑप्शन सी खेती मुख्य व्यवसाय होता है और ऑप्शन डी रूढ़िवादी परंपराएं अधिक होती हैं। तो बताइए शहर कैसा क्षेत्र है जॉर्ज सिमेल के अनुसार? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुद्रा का केंद्रीकरण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें इन्होंने इसकी बात की है? ये है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। कब आई थी ये पुस्तक? 1903 में आई थी। द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ धारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका तार्किक आधार नहीं होता। ऑप्शन डी यह एक अचल विचार और भावना है, ऑप्शन सी है यह समाज के मिथकों से जुड़ा है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? तो ये अचल विचार होता है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं होता और ये मिथकों से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर है। किस किस शब्द से? एक है कम प्लस म्यूनिस, ऑप्शन बी है कमिस प्लस यूनिटी, ऑप्शन सी है कम्यून प्लस सिटी और ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट प्लस टाइप। तो बताइए किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बना है कम प्लस म्यूनिस शब्द से।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कम का क्या मतलब होता है? कम का मतलब होता है टुगेदर, और म्यूनिस का मतलब क्या होता है? ड्यूटी या सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि समुदाय सामाजिक समूह का वह भाग है जिसमें हम की भावना होती है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन बी बोगार्ट्स ने, ऑप्शन सी लुमले ने, और ऑप्शन डी मैकआइवर ने। तो बताइए समुदाय की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपके बोगार्ट्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किंग्सले डेविस ने क्या क्या है? इन्होंने समुदाय को छोटा क्षेत्रीय समूह कहा है। छोटा क्षेत्रीय समूह समुदाय को किसने कहा है? तो किंग्सले डेविस ने कहा है। और मैकआइवर की क्या परिभाषा है? जहां कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष स्वार्थ में भाग न लेकर समान जीवन की बुनियादी शर्तों में भाग लेते हैं, उस समूह को समुदाय कहते हैं मैकआइवर। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए या सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह, ऑप्शन बी या एक बड़ा राष्ट्र है, ऑप्शन सी इसमें केवल आर्थिक संबंध होते हैं, और ऑप्शन डी या एक अस्थायी संगठन है। अभी मैंने बताया या एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसे आईएसएस भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? जीएस घुरे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आगबन और निकोफ का, ऑप्शन बी गिन्सपेयर का, ऑप्शन सी मैकआइवर और पेज का, और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस का। तो ये बताइए परिभाषा किसकी है? समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। तो ये परिभाषा है आगबन और निकोफ की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेज इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए मैकम मेरी की, ऑप्शन बी एमएन श्रीनिवास की, ऑप्शन सी एस सी दुबे की, और ऑप्शन डी डीएन मजूमदार की। तो बताइए किसकी पुस्तक है विलेज इंडिया? ये पुस्तक है मैकम मेरिट की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया है, किशनगढ़ी का। एमएन श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया है, और एस सी दुबे ने किसका अध्ययन किया है? समीर पेट का। ये क्या है? गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जीएस घुरे, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, और ऑप्शन डी आंद्रे बेते। तो बताइए द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है एमएन श्रीनिवास ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी पुस्तक में इन्होंने प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा इसी पुस्तक में इन्होंने दी है। अगर पूछे कि प्रभु जाति की अवधारणा एमएन श्रीनिवास ने अपने किस पुस्तक में दी है? तो द रिमेम्बर्ड विलेज में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विलियम वाइजर, ऑप्शन बी है डीएन मजूमदार, ऑप्शन सी है मैकम मेरिट, और ऑप्शन डी है एफजी बैली। तो विलियम वाइजर किसका अध्ययन किया है इन्होंने? किस गांव का? तो इन्होंने करीमपुर गांव का अध्ययन किया है, और एफजी बैली ने बीसी पारा गांव का अध्ययन किया। मैकम मेरिट बता ही दिया मैंने, किशनगढ़ी का अध्ययन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी डीएन मजूमदार। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज ये पुस्तक है डीएन मजूमदार की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी विलियम वाइजर, ऑप्शन सी आंद्रे बेतेई और ऑप्शन डी ए आर देसाई। तो इस पुस्तक के लेखक है विलियम वाइजर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंद्रे बेतेई ने अपनी पुस्तक कास्ट क्लास इन पावर में किस गांव का अध्ययन किया है? बताइए। ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी शिवपुरम, ऑप्शन सी समीरपेट और ऑप्शन डी खालापुर। तो इन्होंने शिवपुरम गांव का अध्ययन किया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल कैस्टल के अनुसार नेटवर्क सोसाइटी में शक्ति का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए पारंपरिक राजनीतिक संस्थानों में, ऑप्शन बी नेटवर्क के प्रवाहों और नोड्स के बीच, ऑप्शन सी औद्योगिक उत्पादन के साधनों पर और ऑप्शन डी केवल स्थानीय समुदायों में। तो बताइए नेटवर्क सोसाइटी में शक्ति का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है नेटवर्क के प्रवाहों और उनके नोड्स के बीच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मैनहेम की पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के अनुसार यूटोपिया की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन बी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदलने और तोड़ने की आकांक्षा, ऑप्शन सी अतीत की परंपराओं का पुनरुद्धार और ऑप्शन डी वैज्ञानिक तथ्यों का तटस्थ विश्लेषण। तो बताइए यूटोपिया की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ये इनकी कार्ल मैनहेम की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, इसे आप याद रखिएगा। यूटोपिया का मतलब है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने की आकांक्षा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉवर्ड रेनगोल्ड ने वर्चुअल कम्युनिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस संदर्भ में किया था? ऑप्शन ए फेसबुक समूहों के लिए, ऑप्शन बी कंप्यूटर मध्यस्थ संचार के अनुभव पर आधारित था, ऑप्शन सी टेलीविजन दर्शकों के लिए और ऑप्शन डी है स्मार्ट शहरों के नेटवर्क के लिए। तो बताइए हार्वर्ड रेनगोल्ड ने वर्चुअल कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया है किस संदर्भ में किया है? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंप्यूटर मध्यस्थ संचार के अनुभव पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द वर्चुअल कम्युनिटी होम स्टडी ऑन इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर। प्रतिमान और मूल के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है? ऑप्शन ए मूल अमूर्त लक्ष्य है जबकि प्रतिमान उन्हें प्राप्त करने के साधन है, ऑप्शन बी प्रतिमान हमेशा लिखित होते हैं मूल नहीं, ऑप्शन सी मूल केवल व्यक्तिगत होते हैं प्रतिमान सामाजिक होते हैं और ऑप्शन डी इनमें से समाजशास्त्रीय अंतर कोई भी नहीं है। तो बताइए प्रतिमान और मूल के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो इसमें अंतर है मूल अमूर्त लक्ष्य है जबकि प्रतिमान उन्हें प्राप्त करने के साधन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन वेन डिच ने नेटवर्क सोसाइटी के संदर्भ में किस अवधारणा पर विशेष जोर दिया है? ऑप्शन ए नेटवर्क व्यक्तिवाद पर, ऑप्शन बी सामूहिक चेतना पर, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष पर और ऑप्शन डी है यांत्रिक एकजुटता पर। तो बताइए जॉन वेन डिच ने नेटवर्क सोसाइटी के संदर्भ में किस अवधारणा का प्रयोग किया है? तो इन्होंने नेटवर्क व्यक्तिवाद अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सामूहिक चेतना की बात कौन करते हैं? ये करते हैं आपके दुर्खिम। वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है और यांत्रिक एकजुटता भी दुर्खिम का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टॉलकर पार्सन के एजिल मॉडल में मूल्य मुख्य रूप से किस कार्य से जुड़े हैं? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन सी एकीकरण और ऑप्शन डी है प्रतिमान अनुरक्षण। तो बताइए मूल मुख्य रूप से किस कार्य से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं लेटेंसी या पैटर्न मेंटेनेंस से, प्रतिमान अनुरक्षण से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने एजिल मॉडल दिया था। ए फॉर आपका एडेप्टेशन है, जी फॉर गोल है, आई फॉर इंटीग्रेशन है, आई फॉर लेटेंसी या पैटर्न मेंटेनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क पोस्टर के अनुसार सेकंड मीडिया एज की पहचान क्या है? ऑप्शन ए एक तरफा प्रसारण, ऑप्शन बी द्विमार्गी इंटरेक्टिव संचार, ऑप्शन सी अखबारों का प्रभुत्व और ऑप्शन डी रेडियो का स्वर्ण युग। तो बताइए मार्क पोस्टर के अनुसार सेकंड मीडिया एज की पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है द्विमार्गी इंटरेक्टिव संचार, टू वे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने बात की है फर्स्ट मीडिया स्टेज और सेकंड मीडिया स्टेज की, किसने? मार्क पोस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मैनहेम के अनुसार टोटल आइडियोलॉजी का क्या अर्थ है? मतलब पूर्ण विचारधारा का मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति का विशेष झूठ, ऑप्शन बी है एक पूरे युग या समूह का समग्र विश्व दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है शारीरिक सरकारी आधिकारिक दस्तावेज और ऑप्शन डी केवल आर्थिक नीतियां। तो बताइए टोटल आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब है एक पूरे युग या समग्र का विश्व दृष्टिकोण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटोक्रेसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकारी नेटवर्क के लिए, ऑप्शन बी सूचना और नेटवर्क पर नियंत्रण रखने वाला नया उच्च वर्ग है, ऑप्शन सी है ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का संघ है। तो बताइए नेटोक्रेसी शब्द का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले नेटोक्रेसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? अलेक्जेंडर बॉर्ड ने। किसने? अलेक्जेंडर बॉर्ड ने और जॉन जोरेनक्विस्ट ने। जॉन जोनेरिक्विस्ट ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूचना और नेटवर्क नियंत्रण रखने वाला एक नया वर्ग क्या कहलाता है? नेटोक्रेसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल कम्युनिटी में एनोनिमिटी गुमनामी का समाजशास्त्रीय प्रभाव क्या है? ऑप्शन है यह पहचान के प्रयोग करने की स्वतंत्रता देती है, ऑप्शन बी यह सामाजिक पूंजी को पूरी तरह नष्ट कर देती है, ऑप्शन सी यह केवल तकनीकी त्रुटियों का कारण बनती है और ऑप्शन डी इसका सामाजिक संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए वर्चुअल कम्युनिटी में गुमनामी का समाजशास्त्रीय प्रभाव क्या होता है? ये फ्रीडम देती है अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। ऑप्शन ए या पहचान के साथ प्रयोग करने की स्वतंत्रता देती है। इट गिव्स फ्रीडम टू एक्सपीरियंस विद आइडेंटिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरोकी ने संबंधों के आधार पर समूहों को किन दो श्रेणियों में विभाजित किया है? एक है अंतर समूह, बाह्य समूह, एक बंधक समूह, बहुबंधक समूह, ऑप्शन सी है प्राथमिक और द्वितीयक और ऑप्शन डी औपचारिक और अनौपचारिक समूह। तो बताइए तो ये बांटे हैं इन्होंने एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतर समूह बाह्य समूह की बात करते हैं आपके समनर, द्वितीयक और प्राथमिक समूह की कौन बात करते हैं? कूले, और औपचारिक और अनौपचारिक समूह की कौन बात करते हैं? बोगार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीयरस्ट्रीट के अनुसार वह कौन सा समूह है जिसमें समता की चेतना, अंतःक्रिया और संगठन तीनों का अभाव होता है?
ऑप्शन ए सांख्यिकी समूह, ऑप्शन बी समाजीय समूह, ऑप्शन सी है सामाजिक समूह और ऑप्शन डी है सचारी समूह। तो बताइए इनमें से कौन सा समूह होता है जिसमें समता की चेतना और अंतःक्रिया और संगठन तीनों का अभाव होता है? तो ये है आपका सांख्यिकी समूह। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टैटिकल ग्रुप, बाकी इन्होंने 4 भागों में बांटा है समूह को, आपको पता ही होगा। किस पुस्तक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है? सोशल ऑर्डर, उनकी पुस्तक है सोशल ऑर्डर, ब्रेस्टीट की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकाइवर बपेज ने राज परिवार और मजदूर संघ को किस श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय एकता वाले समूह में, ऑप्शन बी अनिश्चित संगठन वाले समूह में, ऑप्शन सी है निश्चित संगठन वाले समूह में और ऑप्शन डी है प्रजातीय समूह में। तो बताइए राज परिवार और मजदूर संघ को किस श्रेणी में रखा है मेकाइवर और पेज ने? तो इन्होंने रखा है निश्चित संगठन वाले समूह में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये 3 श्रेणियां बताते हैं ये समूह की। कौन? मेकाइवर। एक है क्षेत्रीय एकता वाले समूह, अनिश्चित संगठन वाले समूह और निश्चित संगठन वाले समूह। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये 3 टाइप बताए इन्होंने। ब्रेस्टीट के अनुसार सामाजिक समूह की एकमात्र विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक संगठन, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी है समता की चेतना और ऑप्शन डी है औपचारिक नियम। तो बताइए सामाजिक समूह की एकमात्र विशेषता क्या होती है? तो ये है कंसिस्टेंस ऑफ काइंड, ऑप्शन सी समता की चेतना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनाडिटा नुनियोज के अनुसार वे समूह जो स्वतः धीरे धीरे विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए कृत्रिम समूह, ऑप्शन बी आकस्मिक अर्ध समूह, ऑप्शन सी संरचित समूह और ऑप्शन डी क्षेत्रीय समूह। तो बताइए वे समूह जो स्वतः धीरे धीरे विकसित होते हैं वो कौन से समूह कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके संरचित समूह, स्ट्रक्चरल ग्रुप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं? ऑप्शन ए मिकाइवर पेन, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी हॉबस और ऑप्शन डी दुर्किन। तो बताइए हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, ये किसने कहा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी मैकाइवर और पेज की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संस्था की अनिवार्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तियों का समूह होता है, ऑप्शन बी है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ऑप्शन सी है कार्य प्रणाली के नियम होते हैं और ऑप्शन डी है अस्थायी प्रकृति होती है। तो इसमें क्या होता है? कार्य प्रणाली के नियम होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यक्तियों का समूह ये आपके समुदाय और समिति की विशेषता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ये भी आपकी समिति और समुदाय की विशेषता है। अस्थायी प्रकृति ये आपकी सिर्फ समिति की विशेषता है। टॉलकर पार्सन के अनुसार वापस जो व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रदत्त परिस्थिति, ऑप्शन बी अर्जित परिस्थिति, ऑप्शन सी मुख्य स्थिति और ऑप्शन डी भूमिका पुण्य। तो बताइए पार्सन के अनुसार वापस जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है आपका अर्जित परिस्थिति और जो आपको जन्मजात मिलती है वो आपकी कहलाती है प्रदत्त परिस्थिति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही स्थिति से जुड़ी भूमिकाएं होती हैं तो उसे मटन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भूमिका संघर्ष, ऑप्शन बी है भूमिका पुण्य, ऑप्शन सी है भूमिका ग्रहण और ऑप्शन डी है भूमिका दूरी। तो बताइए जब एक ही स्थिति से जुड़ी कई भूमिकाएं होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? ये तो इसे कहा जाता है भूमिका पुण्य, रोल सेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो इसकी अवधारणा आपके मर्टन ने दी है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा GH मीड ने दी है और भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन ने दी है।
तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार माना है? ऑप्शन ए हॉबेल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट डेटफील्ड, ऑप्शन सी है टायलर और ऑप्शन डी है लिंटन। तो बताइए संस्कृति को लर्न बिहेवियर, कल्चर को किसने माना है? तो ये माना है आपके हॉबेल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करते हुए किसने कहा सभ्यता हमेशा आगे बढ़ती है और संस्कृति नहीं? ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेबर, ऑप्शन बी मैकआइवर, ऑप्शन सी मैकम मेरिट और ऑप्शन डी गिन्सबर्ग। तो बताइए संस्कृति और सभ्यता के बीच किसने अंतर किया है? ये किया अल्फ्रेड वेबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मैकआइवर की डिफिनेशन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनेशन मैकआइवर की भी है। जो कुछ हम है वह हमारी संस्कृति है और जो हमारे पास है वो हमारी क्या है सभ्यता है। ये परिभाषा दी थी मैकआइवर ने। और ये जो कोटेशन है संबंधित है ये संबंधित है अल्फ्रेड वेबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें हम की भावना होती है क्या कहते हैं उसे? समिति, ऑप्शन बी है संस्था, ऑप्शन सी कम्युनिटी और ऑप्शन डी है भीड़। तो जिसमें हम की भावना होती है वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रेस्टिट ने सोशल ऑर्डर में सामाजिक समूहों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो बताइए सामाजिक समूहों को कितने भागों में बांटा है? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है, उनके नाम भी बताए हैं। तो ये बांटा है 4 भागों में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जो समाज में व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार बन जाती है उसे एसी ह्यूज ने क्या कहा है? ऑप्शन ए मुख्य स्थिति, ऑप्शन बी अर्जित स्थिति, ऑप्शन सी प्रदत्त स्थिति और ऑप्शन डी भूमिका पुंज। तो वह स्थिति जो व्यक्ति की पहचान बन जाती है वो मास्टर स्टेटस कहलाती है, मुख्य स्थिति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजी ह्यूज का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंटन के अनुसार स्थिति और भूमिका के बीच कैसा संबंध है? ऑप्शन ए स्वतंत्र है, ऑप्शन बी विरोधाभासी है, ऑप्शन सी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। तो बताइए क्या संबंध है स्थिति और भूमिका में लिंटन के अनुसार? तो ये एक दूसरे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए आउगबर्न, ऑप्शन बी निमकॉफ, ऑप्शन सी मैकआइवर और ऑप्शन डी वेबर। तो बताइए कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है आउगबर्न ने। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। क्या पुस्तक का नाम है? सोशल चेंज। ये पुस्तक आई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समूह की अवधारणा सी.एच. फुले ने अपनी किस पुस्तक में दी है? ऑप्शन ए ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में, ऑप्शन बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑप्शन सी सोशल प्रोसेस में और ऑप्शन डी सोशल सिस्टम में। तो किसमें दी है? हमने अभी ऊपर बताया ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी वर्तमान भूमिका से खुद को मानसिक रूप से अलग कर लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भूमिका संघर्ष, ऑप्शन बी है भूमिका दूरी, ऑप्शन सी है भूमिका ग्रहण और ऑप्शन डी है भूमिका विफलता। तो वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी वर्तमान भूमिका से खुद को मानसिक रूप से अलग कर लेता है क्या कहलाएगा? भूमिका दूरी। कॉन्सेप्ट किसका है? गॉफमैन का है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हित प्रधान समूह है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी पड़ोस, ऑप्शन सी समिति और ऑप्शन डी जाति। तो बताइए हित प्रधान इंटरेस्ट ओरिएंटेड ग्रुप कौन सा है? तो ये है आपका समिति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रदत्त परिस्थिति का सबसे उपयुक्त आधार क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी आयु और लिंग और ऑप्शन डी है व्यवसाय। तो बताइए प्रदत्त परिस्थिति का सबसे उपयुक्त आधार क्या है? तो इसका आधार है आपका आयु और लिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। सामाजिक क्रिया को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी विल्पर पैरेटो ने, ऑप्शन सी टॉलकर पार्सन ने और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो बताइए सामाजिक क्रिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है मैक्स वेबर ने भी, टॉलकर पार्सन ने भी और विल्पर पैरेटो ने भी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकाइवर के अनुसार समुदाय का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन ए स्थानीयता, ऑप्शन बी भावना, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है धर्म। तो आपको पता है मैकाइवर के अनुसार समुदाय का भौतिक आधार क्या है? तो इनके अनुसार है स्थानीयता और सामुदायिक भावना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्थानीयता। और दूसरा आधार क्या है? सामुदायिक भावना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चरल इंडस्ट्री शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए एडर्नर हुरखाइमर ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी है ग्रामसी ने। तो कल्चर इंडस्ट्री शब्द किसने गढ़ा है? तो ये गढ़ा है एडर्नर हुरखाइमर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल सिस्टम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टॉलकर पार्सन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो द सोशल सिस्टम किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है टॉलकर पार्सन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए स्थानीयता, ऑप्शन बी है हम की भावना, ऑप्शन सी है स्वैच्छिक सदस्यता और ऑप्शन डी है समान जीवन। तो कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो ये आपका स्वैच्छिक सदस्यता नहीं है। इसमें क्या होती है? अनिवार्य सदस्यता होती है। स्वैच्छिक सदस्यता किसकी विशेषता है? तो ये है आपके समिति, एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी माइल लुर्किम, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम और ऑप्शन डी विल्पर पैरेटो। तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विज्ञान है, ये कहा था आपके मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए सी.एच. फुले की, ऑप्शन बी आर.एम. मैकाइवर की, ऑप्शन सी रॉबर्ट बियरस्टेट की और ऑप्शन डी किंग्से डेविस की। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? सी.एच. फुले की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखी है? ऑप्शन ए किंग्से डेविस ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट बियरस्टेट ने, ऑप्शन सी मैकाइवर ने और ऑप्शन डी एच.एम. जॉनसन ने। तो ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है किंग्से डेविस की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए सी.एच. फुले ने, ऑप्शन बी जॉर्ज मीड ने, ऑप्शन सी फर्नांडिस टॉनेज ने और ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो प्राथमिक समूह शब्द किसने दिया है? तो ये सब दिया है सी.एच. फुले ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में यूटोपिया की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए कार्ल मैनहिम, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए यूटोपिया की अवधारणा किसने दी है समाजशास्त्र में? तो ये दी है कार्ल मैनहिम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क सोसाइटी शब्द किसने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए मैनुअल कैस्टल ने, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग ने, ऑप्शन सी बिल गेट्स ने और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस ने। तो बताइए नेटवर्क सोसाइटी शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो ये बनाया आपके मैनुअल कैस्टल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका संघर्ष क्या है? भूमिका संघर्ष क्या है? ऑप्शन ए एक भूमिका है, ऑप्शन बी परस्पर विरोधी अपेक्षाएं हैं, ऑप्शन सी भूमिका बदलना है और ऑप्शन डी नई भूमिका है। तो बताइए क्या है भूमिका संघर्ष? ये परस्पर विरोधी अपेक्षाएं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूमिका संघर्ष का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है। नेक्स्ट है, जेनोसेंट्रिज्म क्या है? ऑप्शन ए विदेशी संस्कृति है, ऑप्शन बी डर की प्राथमिकता है, ऑप्शन सी है देशभक्ति है और ऑप्शन डी मिश्रण है। तो जेनोसेंट्रिज्म में क्या होता है? हम विदेशी संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा है? ऑप्शन ए डब्ल्यू.जी. सुमनर, ऑप्शन बी है सी.एच. फुले, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी जॉर्ज हुमान्स। तो अंतर समूह और बाह्य समूह किसने बांटा है? डब्ल्यू.जी. सुमनर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तत्व किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मिकाइल इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम ने, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो सामाजिक तत्व किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है आपके इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के लिए अंतर समूह कौन सा है? ऑप्शन ए उसकी कक्षा है, ऑप्शन बी है प्रतिद्वंदी स्कूल है, ऑप्शन सी है उसके अजनबी है और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए एक छात्र के लिए इनमें से अंतर समूह कौन सा होगा? तो उसकी क्लास क्या है? उसका अंतर समूह है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिस्थिति जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रदत्त परिस्थिति, ऑप्शन बी अर्जित परिस्थिति, ऑप्शन सी है मुख्य परिस्थिति और ऑप्शन डी है परिस्थिति पुंज। तो वह परिस्थिति जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, तो ये कहलाती है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति की बात कौन करते हैं? लिंटन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमी विहीनता की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने। तो बताइए एनोमी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है आपके इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिन्स और गैसेस शब्दों का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए बर्नार्डिन टॉनिज ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमन ने और ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो बताइए किसने किया गेमिन्स और गैसेस शब्द का प्रयोग? तो ये किया आपके बर्नार्डिन टॉनिज ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुकवेट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए डब्ल्यू.जी. सुमनर की, ऑप्शन बी रुथ बेनेडिक्ट की, ऑप्शन सी मार्गरेट मीड की और ऑप्शन डी ई.बी. टायलर की। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है डब्ल्यू.जी. सुमनर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आभासी समुदाय का उदाहरण है कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी फेसबुक ग्रुप, ऑप्शन सी है एक छोटा गांव और ऑप्शन डी एक ट्रेड यूनियन। तो बताइए आभासी समूह का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका फेसबुक ग्रुप। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों को क्षैतिज और लंबवत में किसने बांटा है? ऑप्शन ए पी एस सरोकिन ने, ऑप्शन बी मिलर ने, ऑप्शन सी है एच ए मिलर ने और ऑप्शन डी है जी एस खुरियन ने। तो बताइए समूहों को क्षैतिज और लंबवत में किसने बांटा है? तो ये बांटा है मिलर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर पूछा था कि सामाजिक गतिशीलता में क्षैतिज और लंबवत की बात कौन करते हैं, तब हो जाते हैं आपके सरोकिन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी अवधारणा है जो स्थिति का वर्णन करती है जहां सांस्कृतिक मानदंड भौतिक तकनीक से पीछे रह जाते हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मिश्रण, ऑप्शन बी सांस्कृतिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक आघात और ऑप्शन डी है पर सांस्कृतिक गणना। वह कौन सी अवधारणा है जो उस संस्कृति का वर्णन करती है जहां सांस्कृतिक मानदंड भौतिक तकनीक से पीछे रह जाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सांस्कृतिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक विलंबन, कल्चरल लैग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट हाइमन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑप्शन सी टॉलकर पार्सन्स ने और ऑप्शन डी मुजफ्फर शरीफ ने। तो समाजशास्त्र में किसने बनाया है? ये बनाया है समाजशास्त्र में रॉबर्ट के मर्टन ने। इनकी पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। और ऐसे पूछे संदर्भ समूह का सबसे पहले अवधारणा किसने दी है? तो हर्बर्ट हाइमन ने दी है। पर अगर समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? तो रॉबर्ट के मर्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक भौतिकवाद से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी सेंट साइमन और ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। तो बताइए ऐतिहासिक भौतिकवाद से कौन जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए ईबी टाइलर, ऑप्शन बी फ्रांच बोस, ऑप्शन सी रुथ बेनेडिक्ट और ऑप्शन डी मेलिनोवस्की। तो बताइए प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ईबी टाइलर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। समाज सा सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? ये कहा है आपके मैकाइवर और पेज ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था को सामाजिक संबंधों की एक संगठित प्रणाली के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज ने, ऑप्शन सी ए एल्वुड ने और ऑप्शन डी एच एम जॉनसन ने। संस्था को सामाजिक संबंधों की एक संगठित प्रणाली के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है आपके, बताइए। सी ए एल्वुड ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है लुइस डुमॉन्ट ने और ऑप्शन डी आंद्रे बेतेई ने। तो किसने दी है डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा? एम एन श्रीनिवास ने। किस पुस्तक में? द रिमेम्बर्ड विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए जीएच मीड ने, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन सी सीएच हुलेन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स ने। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ ये किसकी अवधारणा है? ये अवधारणा है सीएच हुले की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डेनियल बेल, ऑप्शन बी एल्विन टॉफलर, ऑप्शन सी मैनुअल कैस्टल और ऑप्शन डी फ्रांसिस फुकुयामा। तो बताइए द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है मैनुअल कैस्टल की, सॉरी डेनियल बेल की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जीएच मीड, ऑप्शन बी सी एच हुले, ऑप्शन सी विलियम जेम्स और ऑप्शन डी बी एफ स्किनर। तो बताइए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी गई है जीएच मीड के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथ ही अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट एक और चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, कल मैं एक पार्ट इसका और करा दूंगी। कोशिश करूंगी हर यूनिट के दो पार्ट आपको करा दूं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगी। अगर आपको एक वीडियो चाहिए एक यूनिट का तो एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम लोग 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देन अगर आपको एक और क्लास चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं एक क्लास और लेके आऊंगी आप लोग के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।